हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। कल हमने बात की थी स्क्वायर निकालना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। बस वो पैटर्न फॉलो करना और किसी भी नंबर का स्क्वायर निकल जाएगा। आज स्क्वायर का दूसरा पार्ट है। इसमें क्या सीखना है? 50 से कम नंबरों का स्क्वायर कैसे करना है, 50 से ज़्यादा नंबरों का स्क्वायर कैसे करना है, 100 से कम नंबरों का स्क्वायर कैसे करना है, 100 से ज़्यादा नंबरों का स्क्वायर कैसे करना है। ये भी आपको करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जब ये आप तरीका कर लोगे तो ये कहाँ काम आएगा और जो कल मैंने आपको बताया वो कहाँ काम आएगा। दोनों का अपनी अपनी जगह अपना अपना स्थान है। दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। बस टाइम कैसे बचाना है, ट्यूशन को कैसे जल्दी करना है वो तरीका अपन को अपनाना है। तो हर एक चीज़ लेके चलनी है। तो देखो, जब भी 50 से कम का स्क्वायर हो, जब भी 50 से कम का स्क्वायर, जैसे 50 से कम अंकों का वर्ग करना है और 50 से कम, जैसे हो गया 49, 48, 47, 46, 45, 44, ऐसे जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे आप टिप्स पे याद कर सकते हो और कैसे आप निकाल सकते हो, तो वो पैटर्न आज जानेंगे। देखो, 50 का तो सबको पता ही है। 5 का 2500 तो 2 जीरो लगा दो। अपना पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होता। 49 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आपको दो चीज जानना है। पहला पॉइंट ये है, 50 से कितना कम हो उसका वर्ग करना है। ये 49 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर एक कम है 50 से। तो एक का मैंने स्क्वायर किया, तो एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। एक का स्क्वायर किया। अब इसको मुझे दो डिजिट में लिखना है, दो अंकों में बनाना है। तो एक तो एक के आगे यदि मैं जीरो लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जीरो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे दो अंकों में लिखना है। वापस से समझ लो, किया क्या? 49 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर एक कम है। तो मैंने एक जितना कम है उसका स्क्वायर किया। तो एक कम है, एक का मैंने क्या किया? स्क्वायर। और इसको दो अंकों में बनाने के लिए आगे मैंने क्या लगा दिया? जीरो। अब देखो, यहाँ पे मैंने आधार माना है 25। आधार 25। अब देखो, 49 50 से कितना कम है? एक। जितना कम है उतना 25 में से घटा दो। 25 में से एक घटाओगे तो आएगा कितना? 24, 24। ये आगे कितना? 24। तो आप बोलोगे 49 का स्क्वायर होता है 2401। दोबारा देख लो किया क्या। इसमें समझते हैं, 48 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? 48 कितना कम है 50 से? देखो पहला पॉइंट, 50 से कितना कम हो उसका वर्क करना है। तो 48 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर दो कम है। तो दो का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। अब इसको मुझे दो अंकों में बनाना है। दो अंकों में बनाना है। तो यदि मैं यहाँ पे आगे जीरो लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको दो अंकों में लगा दिया, जीरो और 4 कर दिया। अब देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 50 से कितना कम हो उसे 25 में से घटाना है। अब ये 48 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर दो कम है। तो 25 में से मैं दो घटा दूंगा तो आएगा कितना? 23। तो आप बोलोगे 48 का स्क्वायर होता है 2304। 48 का स्क्वायर होता है 2304। देखो, इसके अपन 7-8 क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 47 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर तीन कम है। तो तीन का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 9 होता है। तो मैंने यहाँ तीन का स्क्वायर लिख दिया 9। अब इसे मुझे दो डिजिट में बनाना है, तो मैं आगे जीरो लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जीरो लगा दिया। अब अगला क्या कह रहा है? 50 से कितना कम हो उसे 25 में से घटाना है। 47 50 में से कितना कम है? आप बोलोगे सर तीन कम है। तो 25 में से तीन घटाओगे तो आएगा कितना?
22। तो बोलोगे 47 का स्क्वायर होगा 2209। अब आगे बात करें 46 का स्क्वायर करना है। अब 46 50 से कितना कम है? 46 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 46 50 से 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना? 16। तो 4 का स्क्वायर किया, आया कितना? 16। अब देखो, पहले जब स्क्वायर कर रहे थे तो एक अंक आ रहा था, अब क्या आ गया? 2 अंक आ गए। तो मैं यहाँ आगे जीरो नहीं लगाऊंगा। 50 से कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर किया, 16। अब 50 से कितना कम है? 4। 25 में से 4 घटा दो, आएगा कितना? 21। तो आप बोल दोगे 21 16 46 का स्क्वायर होता है। 45 का बात करूँ, 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 5। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 50 से कितना कम है? 5। 25 में से 4 घटा दोगे तो आएगा कितना? आप बोलोगे सर 20। तो 45 का होता है 2025। आगे बात करें 44, 44 का स्क्वायर की बात करें तो 44 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। अब 50 से कितना कम है 44? आप बोलोगे सर 6 कम है। तो 25 में से क्या घटाना है? 6 घटाना है। तो आएगा कितना? 19। बोल दोगे 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936। आगे बात करें 43 के स्क्वायर की। 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे सर 49। तो 7 का स्क्वायर हो गया कितना? 49। अब क्या करना है? सेकंड स्टेप, 25 में से घटाना है। कितना घटाओगे? 50 से कितना कम है 43? 7। तो 25 में से 7 घटा दोगे तो आएगा कितना? 18। तो आप बोलोगे 43 का स्क्वायर होता है 1849। अब ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें टिप्स पे याद हो जाएगी। जैसे आ गया 45 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 45 50 से 5 कम है। तो 25 और 25 में से मैं 5 घटा दूंगा तो आ गया 20। 47 का स्क्वायर, 47 यार 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर हो गया 0 9। और 25 में से 3 घटा दूंगा तो आएगा कितना? 22। 49, 49 यार 50 से 1 कम है तो पीछे आ जाएगा 0 1। और 25 में से 1 घटा दूंगा तो आ जाएगा कितना? 2401। आ रही है बात समझ में? आगे देखो और देखते हैं। अब आगे बात करें और क्वेश्चन ले लो, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 42 की बात करते हैं। 42 कितना कम है 50 से? बोलोगे सर 8 कम है। तो मैं बोल दूं 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 8 का स्क्वायर कितना? 64। अब बोलोगे सर 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो गया। और 50 से जितना कम है वो 25 में से घटा दो। 25 में से 8 गया बचेगा कितना? तो आप बोलोगे सर 25 में से 8 गया तो बचेगा 17। तो बोलेंगे 17 64। जैसे 41 है, 41 50 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर 81। और 25 में से 9 गया तो आएगा कितना? 16 81। अब इतना फास्ट करोगे आप सेकंडों में करोगे। 40 का हो जाएगा, 4 का 16। 39, 39 कितना कम है? आप बोलोगे सर 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। अब देखो मुझे हमेशा 2 अंक लेना है। तो यहाँ आ गया कितने अंकों में? 3 अंकों में। तो यहाँ से मैंने ले लिया कितना? 21। अब भाई 50 से 39 कितना कम है? 11। तो 25 में से 11 माइनस करोगे तो आएगा कितना? 14। और एक जो यहाँ से जो केरी बची हुई थी वो एक ऐड कर दूंगा, हो जाएगा कितना? 15। तो हो जाएगा 15 21। दोबारा देखो क्या किया, 50 से कितना कम है ये?
11 कम है, तो 11 के स्क्वायर के कितना होता है 121। तो 121 हुआ, तो लिया क्या मैंने, लास्ट के 2 अंक ले लिए, 2 अंक कितने हैं 21। अभी एक हासिल का है, फिर क्या करेंगे, 50 से कितना कम है 11, 25 में से 11 घटाया तो अपने पास आ गया कितना 14, और एक ही जो हासिल का आगे चला गया था वो ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा कितना 15। जैसे एक और देख लो, 38 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ से क्या लूंगा मैं, 2 अंक, तो कितने ले लिए मैंने 44, और ये जो एक बचा है ये आगे चला जाएगा कैरी में, एक आगे चला जाएगा, और 50 से कितना कम है 12, तो 25 में से 12 गया तो बचेगा कितना 13, 13 एक ये हासिल का कितना 14, तो आप बोलोगे 38 का स्क्वायर होता है 1444। देखो क्वेश्चन ऐसे भी बना देता है, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बताओ या ऐसा नंबर बताओ जिसके स्क्वायर करने पे 3 अंक समान होते हैं, तो वो है ये 38 का स्क्वायर करेंगे तो 1444, कुछ भी क्वेश्चन बना देता है। तो ये चीजें भी तुम्हें जो तुम्हें यूनिक लगे ना स्क्वायर में, क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है, या ये नंबर 3 बार आ रहा है, या सीरीज चल रही है, तो ऐसे स्क्वायर को स्टार बना के नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। अब एक और देख लो, फिर बाकी आपके लिए छोड़ूंगा, आप करोगे प्रैक्टिस। 37 का स्क्वायर की बात करें तो 50 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे 169। तो यहाँ से 2 अंक लेना है मैंने, 69 लिया, एक हासिल का बच गया, कितना कम है ये 13, तो 25 में से 13 घटाओगे तो आएगा कितना 12, 12 और एक ये हासिल का ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 13, तो बोलोगे 37 का स्क्वायर होता है 1369। ये पैटर्न समझ में आ गया सभी को, 50 नंबर जितने भी होंगे उसका स्क्वायर कर लेंगे, 30 तक तो आपको याद है, बाकी 50 से 49 से लेके 31 तक आप इस तरीके से निकाल लेना, आपको 50 तक के स्क्वायर हो गया। अब आगे बात करते हैं, 50 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, देखो यदि 50 से ज्यादा अंकों का वर्ग करना हो तो पैटर्न वही रहेगा। पहले देखो क्या कह रहा है, 50 से कितना ज्यादा है उसका वर्ग करना है। भाई ये 51 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर एक ज्यादा है, तो मैंने क्या किया इसका स्क्वायर किया, एक का स्क्वायर कितना एक, मेरे को 2 अंकों में लेना है तो मैंने 0 1 लिख दिया। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 50 से कितना ज्यादा हो उसे 25 में जोड़ देना है, तो 50 से कितना ज्यादा है 51, तो बोलोगे सर एक ज्यादा है, तो 25 में एक जोड़ देंगे तो आएगा कितना 26, तो बोल दोगे सर 51 का स्क्वायर होगा 2601। बात समझ में आ रही है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो। आगे देखो 52 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 50 से 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसे 2 अंकों में बनाने के लिए मैं आगे 0 लगा दूंगा। अब क्या करना है, 50 से कितना ज़्यादा हो उसे 25 में जोड़ना है, तो 50 से कितना ज़्यादा है ये, बोलोगे सर 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 ऐड कर दूंगा तो आएगा कितना 27, तो 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2704। आगे देखो 53 का स्क्वायर करना है, तो कितना ज्यादा है 50 से, आप बोलोगे सर 9 ज्यादा है, सॉरी आप बोलोगे सर 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और आगे क्या लगा दूंगा 2 अंकों में बनाने के लिए 0। अब क्या करना है 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 3 ज्यादा है, तो 25 में क्या ऐड करना है 3, तो 25 3 कितना 28, तो आप बोलोगे 53 का स्क्वायर होता है 2809। आगे बात करें 54 के स्क्वायर की, 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ मैंने लिख दिया 16। अब देखो 2 अंकों में आ गया तो अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 अंकों में आ गया। अब अगला क्या कह रहा है, 50 से जितना ज्यादा हो उसे 25 में जोड़ना है, 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 4, तो 25 में 4 ऐड करूंगा
तो आएगा कितना 29 यानी 2916। 54 का स्क्वायर होगा 2916। 55 के स्क्वायर की बात करें, 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। और 50 से कितना ज्यादा है 5, 25 में 5 ऐड कर दूंगा तो आएगा कितना 30। तो आप बोलोगे सर 30 25। ये चीजें आपको टिप्स पे याद हो जाएगी, आपको पेन भी नहीं चलाना है, बस प्रैक्टिस करोगे तब, और आपको स्क्वायर 30 तक याद होना ही चाहिए। 56 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज्यादा है ये, आप बोलोगे सर 50 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। और क्या करना है, 50 से कितना ज्यादा है 6, तो 25 में क्या ऐड कर देंगे 6, तो 25 6 कितना 31। तो बोलोगे 56 का स्क्वायर होगा 31 36। ये बात समझ में आ गई। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गई। 50 से कम होगा तो कैसे स्क्वायर करेंगे, 50 से ज्यादा होगा तो कैसे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टाइप 3। जो कल मैंने आपको पढ़ाया है, जो इससे पहले मैंने वर्ग का जो पहला लेक्चर डाला है, यदि आप ये नहीं करना चाहते हो, आपको वो पैटर्न अच्छा लग रहा है, तो आप उसको भी फॉलो करो। उससे भी आपका हर एक नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें इतने जोड़ने पे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो यदि ये तरीका आता है 50 से कम वाला ज्यादा वाला, तो आप क्या करोगे, एक आइडिया लगा लोगे कि यार ये 55 से 60 के बीच में स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, 55 से 60 के बीच में स्क्वायर हो सकता है, इसलिए आपको ये तरीका आना भी चाहिए। चलो अब बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 क्या बोल रहा है, 100 से कम अंकों का वर्ग करना। 100 से कम अंक जैसे हो गया 99 हो गया, 98 हो गया, या फिर आगे 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया। तो इनको कैसे करना है, देखो पहला पैटर्न बोल रहा है 100 से कितना कम हो उसका वर्ग करना है। जैसे मेरे को 99 का स्क्वायर करना है, तो पहला पैटर्न बोल रहा है 100 से कितना कम हो उसका वर्ग करना है। तो 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना एक। अब मेरे को इसको दो अंकों में लिखना है, तो आगे मैंने क्या लगा दिया 0। अब दूसरा पैटर्न बोल रहा है 100 से कितना कम हो उस अंकों का वर्ग कर रहे हो उसमें घटाना है। 100 से नंबर जितना कम है ना, उस नंबर को उस अंकों में से घटा दो। तो एक कम था तो एक का स्क्वायर कर दिया 1 और आगे 0 लगा दिया। अब देखो 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर एक कम है, तो इस नंबर में से घटा दो। 99 से एक घटाओगे तो आएगा कितना, अब बोलोगे सर 98 जीरो 1। तो 99 का स्क्वायर हो गया 98 जीरो 1। आगे और करते समझते हैं। जैसे आगे स्क्वायर ले लेते हैं अपन 98। 98 का स्क्वायर करना है तो कितना कम है 100 से, आप बोलोगे सर दो कम है। 98 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर दो कम है, तो दो का स्क्वायर कितना 4। और दो अंक को बनाने के लिए आगे 0 लगा दूंगा। तो अब क्या करना है, जितना कम है वो इस नंबर में से घटा दो। 98 में से दो घटाएंगे तो आएगा कितना 96। तो आप बोलोगे 96 का स्क्वायर होगा 9604। जैसे 97 का स्क्वायर करना है, तो कितना कम है 97, 100 से 3 कम है। तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर होता है सर 9, और आगे क्या लगा देंगे 0, क्योंकि इसको हमें लेना है दो अंकों में। अब कितना कम है 100 से 97, 3 कम है, तो 97 में से 3 घटा देंगे तो आएगा कितना 94। तो 97 का स्क्वायर हो जाएगा 9409। जैसे 92 का सॉरी 91 का स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 100 से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81।
अब ये 2 अंकों में आ गया तो आगे मेरे को 0 नहीं लगाना। फिर क्या करना है, जितना कम है वो अंकों में से घटा दो। 91 में से 9 गए, 91 में से 9 जाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 82। तो 91 का स्क्वायर हो जाएगा 8281। इसे सॉरी 91 का, अब 92 का स्क्वायर करना है तो कितना कम है, तो बोलोगे सर ये 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। आगे 0 नहीं लगाना क्योंकि 2 अंकों में आ गया। अब क्या करना है, जितना कम है उतना घटा दो। 100, 92 100 से कितना कम है, 8। तो 92 में से 8 घटाओ तो आ जाए कितना 84। तो आप बोलोगे 8464, 92 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, कितना कम है 100 से, आप बोलोगे सर 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब इसको 2 अंकों में नहीं लिखना क्योंकि ये सॉरी, अब इसका आगे 0 नहीं लगाना क्योंकि ये 2 अंकों में आ गया। अब 93 में से 7 माइनस करो, 93 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाए कितना, 86। आ रही बात समझ में। 94 का स्क्वायर करना है तो कितना कम है 100 से, आप बोलोगे सर 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36। तो क्या करेंगे, इसमें से 6 घटा देंगे। 94 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 88। तो 94 का स्क्वायर हो जाएगा 8836। 95 का स्क्वायर करना है तो कितना कम है 100 से, तो आप बोलोगे सर 5 कम है। तो 5 का स्क्वायर 25। और 95 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 90। इस प्रकार 100 से जितने भी कम के स्क्वायर है वो हम ऐसे कर लेंगे। अब बात करते हैं 100 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखो 100 से ज़्यादा के अंकों का वर्ग कैसे करना है। सबसे पहले 100 से जितना ज़्यादा ज़्यादा हो उसका वर्ग करना है। और 100 से कितना ज़्यादा हो उसी 100 से कितना ज़्यादा है उसी नंबर में जोड़ना है, उसी संख्या में जोड़ना है, उसी संख्या में जोड़ना है। जैसे बात करें 101 के स्क्वायर की, तो 101 कितना ज़्यादा है 100 से, तो आप बोलोगे सर 1 ज़्यादा है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और इसको 2 अंकों में बनाने के लिए आगे में क्या लगा दूंगा, 0। ठीक है, तो एक ये हो गया 0 1। अब कितना ज़्यादा है 100 से, 1 ज़्यादा है। तो इसमें क्या कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। जब कम 100 से कम कर रहे थे तो उसी जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे थे उसमें से उसको घटा रहे थे। अब ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे। कम करेंगे तो माइनस, ज़्यादा करेंगे तो ऐड कर देंगे। 100 से कम होगा तो माइनस करेंगे, 100 से ज़्यादा होगा तो जोड़ देंगे। अब देखो 102 का स्क्वायर करें तो कितना ज़्यादा है 100 से, आप बोलोगे सर 2 ज़्यादा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। और इसको 2 अंकों में बनाने के लिए आगे 0 लगा देंगे। अब कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 102 में 2 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 104। तो आप बोलोगे सर 102 का स्क्वायर होता है 10404। 103 का स्क्वायर करना है तो कितना ज़्यादा है 100 से, आप बोलोगे 9 ज़्यादा है। तो आगे क्या लगा देंगे 2 अंकों में बनाने के लिए, 0। तो 103 में 3 ऐड किया तो आएगा कितना, 106। तो आप बोलोगे 103 का स्क्वायर होता है 10609। ऐसे ही बात करें 104 के स्क्वायर की, तो 100 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 4 ज़्यादा है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और 100 में क्या जोड़ दोगे, 4 जोड़ दोगे तो हो जाए कितना, 108। अब जैसे आपने ये तरीका कर लिया, आपको ये पैटर्न आ गया अच्छे से। आपको बोला 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे यार 100 से 5 ज़्यादा है तो 25, और 105 में 5 जोड़ दूंगा तो 110 25। तो आप बोल दोगे 110 25। आपसे बोला 106 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे यार 6 ज़्यादा है 100 से, तो 6 का 36, और 106 में 6 जोड़ दूंगा तो 112 36। ऐसे आप टिप्स पे निकालना स्टार्ट कर दोगे तो इससे आपका टाइम बचेगा। चलो एक लास्ट और करवा देता हूँ। ये देखो 106 कितना ज़्यादा है 100 से, आप बोलोगे सर 6 ज़्यादा है।
आप बोलोगे सर 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब 100 से कितना ज़्यादा है? आप बोल दोगे सर 6 ज़्यादा है, तो 6 ऐड कर दो, 106 और 6 कितना? 112। तो 106 का स्क्वायर होगा 112, 36। आई होप तुम्हें ये सारे पैटर्न समझ में आ गए जो 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 मैंने आपको पढ़ाया। एक लास्ट पैटर्न और देख लो, ये आपके लिए है, आपको ये करना है, होमवर्क है, ये करोगे, प्रैक्टिस करोगे। एक समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे 127 का करना है तो क्या करोगे? 127 का करना है आपको तो क्या करोगे? 127 का करना है तो 100 से कितना ज़्यादा है? 27। तो 27 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और उसको दो अंकों में लेना है। फिर 127 में क्या जोड़ना है आपको? 27 जोड़ना है। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क, ये आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे बड़े बड़े स्क्वायर की, तो छोटे स्क्वायर आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, इसमें आपको टाइम बचेगा। अब एक लास्ट पैटर्न और देख लेते हैं इसमें। जब अंतिम अंक 5 हो तो उसका वर्ग करना। देखो ये क्या कह रहा है? अंतिम अंक 5 का वर्ग करना। जैसे ये तो 5 का 25 हो ही गया। जैसे 15 है, 15 में देखो इकाई अंक क्या आ रहा है? 5। इस 25 में भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 5। 35 में भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 5। 45 में भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 5। 55 में भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 5। जब इकाई अंक 5 हो और उसका वर्ग करना हो तो कैसे करेंगे? अंतिम अंक का वर्ग करना है, शेष अंकों को उससे अगली संख्या से गुणा करना है। जैसे इकाई अंक देखो 15, 15 में इकाई अंक कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? अब बोलोगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखो बचा कितना? एक। एक से जस्ट अगला नंबर क्या आता है? आप बोलोगे सर एक से जस्ट अगला नंबर 2 आता है, तो इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू एक कितना हो जाएगा? 2। तो आप बोलोगे सर 15 का स्क्वायर होता है 225। अब ये देखो 25 की बात करें तो ये जो इकाई अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। अब अब ये बचा कितना? 2। 2 से अगला नंबर कितना आता है? आप बोलोगे सर 2 से अगला नंबर आता है 3। इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूना 6। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ऐसे ही बात करें 35 की, तो इकाई कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर 25 तो हो गया। अब क्या करना है? 3। 3 से अगला नंबर क्या आएगा भाई? आप बोलोगे सर 4 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 4 कितना? 3 चौक 12। तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 122, 5। यही बात करें 45 के स्क्वायर की, तो 5 का स्क्वायर तो हो गया कितना? 25। अब बचा कितना? 4। 4 से जस्ट अगला नंबर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 5 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 5 कितना? आप बोलोगे सर 20। ऐसे ही 55 की बात करूँ तो 5 का स्क्वायर तो हो गया कितना? 25। 5 से अगला नंबर क्या आएगा? आप बोलोगे 6। तो 6 बन जाए 30। तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30, 25। जैसे 115 का करना है तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 25। अब 11 को अगले नंबर से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 12। अब 11 इंटू 12 आपको नहीं आता है तो ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा 132। अब आपको 11 इंटू 12 नहीं आ रहा तो आपको 11 का स्क्वायर तो याद होगा। 11 का स्क्वायर प्लस 11 लिख सकता हूँ इसको, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, प्लस इसमें 11 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 132। ये कैलकुलेशन है, इनसे टाइम बहुत बचता है। अब देखो 125 का बात करें तो 5 का स्क्वायर तो हो गया कितना? 25। और 12 को किससे गुणा करोगे? अगला नंबर 13, तो कितना आ जाएगा? अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 12 का स्क्वायर प्लस 12। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसमें 12 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कितना? 156। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर लो। एक और देखते हैं 135 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25।
अब बचा कितना 13, 13 को क्या करोगे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको 13 इंटू 14 नहीं आता, तो देखो इसको ऐसे लिख लो 13 का स्क्वायर प्लस 13। तो 13 बार तो ये काउंट हो गया, एक ये हो गया, तो 13 इंटू 14 हो गया, 13 और एक 14। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसमें क्या ऐड करना है आपको 13। तो क्या हो जाएगा 9 3 12, कैरी चला गया, ये 8 ये 1, तो कितना हो जाएगा 182। तो 135 का स्क्वायर होगा 18225। आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है, जो इकाई को 5 उसका स्क्वायर करना है, फिर जो नंबर बचा उसको जस्ट अगले नंबर से गुणा करके लिख देना है। ये आपको होमवर्क के लिए है, ये आपको खुद को घर पे प्रैक्टिस करनी है, करनी सभी की है। अब मैंने आपको स्क्वायर निकालने के दो तरीके बता दिए। एक तो ये तरीका है 50 से कम हो तो कैसे करोगे, 50 से ज़्यादा है तो कैसे करोगे, 100 से कम हो तो कैसे करोगे, 100 से ज़्यादा हो तो कैसे करोगे। इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टिप्स में ये चीज़ें याद हो जाएगी। और मैंने आपको बता दिया जब इकाई 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करना है। ठीक है, अब इन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको कल वाली वीडियो में, जो कल आपको पढ़ाया था उसमें दे दिया। या तो आप इस तरीके से कर लो, यदि आपको एक ही पैटर्न चाहिए तो आप वो कल वाला पैटर्न अपना लो, उससे भी सारे स्क्वायर निकल जाएंगे और इनसे भी सारे स्क्वायर निकल जाएंगे। तो डिपेंड आप पे करता है कैसे करना, और मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों तरीकों आपको आने चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये तरीका आपको कब लगाना है और जो मैंने वो बताया वो कब लगाना है। तो जहाँ पे टाइम बचेगा वहां पे दोनों में से एक तरीका लगा देंगे, तो अपना क्या उसमें टाइम बचेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दो, सभी को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है, फिर आगे कल बात करेंगे स्क्वायर रूट की। ठीक है, और जब जैसे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो अपना एक चैप्टर खत्म हो गया स्क्वायर का। उसके बाद रेलवे में जितने भी क्वेश्चन बने स्क्वायर के वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, चाहे 50 हो 100 हो 200, जितने भी रेलवे के बने हैं सारे कवर करेंगे। और इस प्रकार करेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े उनको, और एक भी क्वेश्चन अपना एक इनसे बाहर ना आए। जो बनेगा जो मैं करवाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा उसी में से आएगा, बस डिजिट चेंज हो सकता है, पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।